अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शोबिज एक ऐसी फील्ड है जहां अगर आपके कनेक्शंस भी हों तब भी आपको अपना नाम और जगह बनाने में बहुत मुश्किल पेश आती है। और अगर आप किसी को ना जानते हो तब तो अल्लाह ही हाफिज है आपका। खास तौर पर बॉलीवुड में अपनी अलग ही पहचान बनाना तो बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पहले से ही इतने बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो किसी और को आगे आने ही नहीं देते। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ सुपरस्टार्स के स्ट्रगल के दिनों के कुछ एड्स और ऑडिशंस दिखाऊंगा जिनको देखकर आप काफी हैरान होंगे। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे नोरा फातेह की। नोरा फातेह को बॉलीवुड की बेस्ट आइटम गर्ल भी कहा जाता है। वो जिस भी गाने पर परफॉर्म करती हैं वो सुपर डुपर हिट हो जाता है। बल्कि इनका गाना दिलबर दिलबर तो यूट्यूब पर 1 बिलियन व्यूज भी क्रॉस कर चुका है। लेकिन इन्होंने जब बॉलीवुड में काम करने का फैसला किया तो इनके लिए बहुत रुकावटें थी, क्योंकि वो सारी जिंदगी कनाडा में पली बढ़ी थी और इनका लहजा अंग्रेजों वाला था। और जब वो हिंदी फिल्मों के लिए ऑडिशन देने जाती तो सब इनका मजाक उड़ाते और सब इन्हें यही कहते कि ऐसे लहजे में आपको कभी कोई काम नहीं देगा। इसलिए नोरा ने अपने डांसिंग स्किल्स को और बेहतर बनाया ताकि किसी तरह बॉलीवुड में एंट्री मारी जा सके। लेकिन इस एंट्री से पहले इनको कई साल छोटे मोटे एड्स करने पड़े और कई ऑडिशंस के लिए ख्वार भी होना पड़ा। नेक्स्ट है कैटरीना कैफ। दोस्तों, कैटरीना कैफ भी नूरे फातेह की तरह बाहर ही पली बड़ी और अपने एक्सेंट की वजह से हिंदी फिल्मों में इनको काम मिलना काफी मुश्किल था। इसलिए इन्होंने मजबूरन मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और सोचा कि इस तरह इनका फिल्मों में काम करने का कोई ना कोई मौका जरूर मिल जाएगा। मॉडलिंग की दुनिया में इनको खासी कामयाबी हासिल हुई, लेकिन अपने एक्टिंग स्किल्स अच्छे ना होने की वजह से इनको फिल्मों में तो नहीं बल्कि छोटे मोटे एड्स में काम करने का मौका मिला। इसी दौर के एक एड में आप इनको देख सकते हैं। खैर, वो दौर भी था जब इनको कोई नहीं जानता था, लेकिन फिर सलमान खान की नजर इन पर पड़ी और सलमान खान ने इनकी किस्मत ही बदल डाली। सलमान खान ने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से कहा कि इसको हिंदी नहीं आती तो क्या हुआ, किसी और से इसकी डबिंग करा लेंगे। और यूं वो एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म में काम करने के बाद अपने दौर की मशहूर तरीन बॉलीवुड एक्ट्रेस बन गई और यूं यकदम ही सब इनकी खूबसूरती के दीवाने बन गए। बल्कि अब तो फिल्में भी इन्हीं के नाम पर बिकती हैं। नेक्स्ट है किंग खान यानी कि शाहरुख खान। शाहरुख खान को भी बॉलीवुड का सबसे बड़ा हीरो बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। इनको बचपन से ही फिल्मों में हीरो बनने का बहुत शौक था, लेकिन इनको कोई काम ना देता और इन्होंने खुद बताया कि कई सालों तक मैं काम के लिए धक्के खाता रहा और पहले तो बहुत सारे एड्स में काम करना पड़ा। जैसा कि आप इस एड में शाहरुख खान और इनकी वाइफ गौरी खान को भी देख सकते हैं। इस एड के हवाले से जब इनसे सवाल किया गया तो इन्होंने बताया, चूंकि मुझे इस वक्त कोई नहीं जानता था, लेकिन कम पेमेंट पर भी काम करने के लिए मैं राजी हो जाता था। लेकिन कोई भी एक्ट्रेस इतनी कम पेमेंट पर काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, और वो भी इतने थके हुए एक्टर के साथ। तो मैंने अपनी वाइफ गौरी खान से रिक्वेस्ट की कि तुम ही मेरे साथ इस एड में काम कर लो ताकि 2-4 पैसे अपने ही घर में आ जाए। तो यूं मिलकर हम दोनों ने इस एड में काम किया। नेक्स्ट है आयशा टाकिया और शाहिद कपूर। दोस्तों, शाहिद कपूर के वालिदैन का ताल्लुक बॉलीवुड से था, लेकिन इन दोनों की सेपरेशन की वजह से शाहिद को बचपन से ही बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी और बचपन में काफी ऑडिशंस देने के बाद इनको कॉम्प्लान के एक एड में काम करने का मौका मिला। और मजे की बात आपको बताऊं तो इस वक्त इसी एड में इनके साथ मुस्तकबिल की एक और सुपरस्टार आयशा टाकिया ने भी काम किया, लेकिन बदकिस्मती से आयशा को इस एड के बाद कई सालों तक कोई भी प्रोजेक्ट ना मिल सका और इन्होंने 10-12 साल बहुत मुश्किलात से गुजरकर एक फिल्म टार्जन में काम किया और
अगर शाहिद कपूर की बात करें तो इनकी स्ट्रगल तो हम सबके सामने है। इन्होंने एक डांस ग्रुप ज्वाइन किया और अच्छा डांस करने की वजह से ना सिर्फ इनको कुछ टीवी एड्स में छोटे मोटे रोल मिलने लगे, बल्कि फिल्मों में भी एज अ बैकग्राउंड डांसर काम करने का मौका मिला। और यूं ही स्ट्रगल करते करते एक दिन वो एज अ हीरो फिल्मों में आने लगे और आज वो बहुत बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए हैं। नेक्स्ट है प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, इंटरनेशनल स्टार प्रियंका चोपड़ा, जिनकी आज ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी धूम है। वो 18 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड के मुकाबले में जीत गई और तब इन्होंने सोचा कि अब तो मेरी किस्मत ही बदल गई है और मैं हर बॉलीवुड फिल्म की हीरोइन होंगी। लेकिन जब इन्होंने शोबिज में कदम रखा तो इन्हें पता चला कि ये दुनिया बहुत टेढ़ी है और यहाँ अपनी काबिलियत और मेहनत के बलबूते पर ही नाम बनाना पड़ता है। मिस वर्ल्ड का टाइटल भी मुझे कुछ नहीं दे सकता, इसलिए इन्होंने कई साल मॉडलिंग की और छोटे मोटे एड्स में काम किया और इनमें से काफी सारे एड बहुत थर्ड क्लास थे, जैसे कि ये ज्वेलरी का एड जिसमें प्रियंका सोने के हारों के पीछे भागती हुई बहुत अजीब और फनी लग रही है। नेक्स्ट है कृति सेनन। बरेली की बर्फी की स्टार कृति सेनन वैसे तो हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन इनके बॉलीवुड के शौक ने इनको शोबिज की तरफ धकेल दिया। लेकिन वो कहती हैं कि सब मुझे एक आउटसाइडर होने की वजह से सीरियस नहीं लेते और मेरे लुक्स की वजह से मेरा बहुत मजाक उड़ाते और इस वजह से मैं बहुत ही एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी। मुझे लगता था कि मैं ऑडिशन दे देकर बूढ़ी हो जाऊंगी, लेकिन मुझे कोई काम नहीं देगा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी किस्मत का सितारा चमकने लगा और मैं ढेर सारी फिल्मों में काम करने के बाद सुपरस्टार बन गई। आज लोग मेरी इन्हीं लुक्स की वजह से कास्ट करते हैं, जिनकी वजह से कभी मेरा मजाक उड़ाया जाता था। नेक्स्ट है दिशा पटानी, बागी 2 और राधे की हीरोइन और इससे भी बढ़कर टाइगर श्रॉफ जैसे सुपरस्टार की गर्लफ्रेंड दिशा पटानी जब बहुत छोटी थी तब से ही हीरोइन बनने के ख्वाब देखती थी। लेकिन इनको भी ऑडिशंस पे ऑडिशंस और एड्स पे ऐड करने के बाद ही किसी ने नोटिस किया और फिर इनको फिल्मों में काम दिया। नेक्स्ट है सलमान खान। जी हाँ, अब मैं बात करने वाला हूँ बॉलीवुड के भाई सल्लू भाई के बारे में। अगर बॉलीवुड में सबसे बड़े खानों की बात की जाए तो सलमान खान का जिक्र जरूर आता है। वैसे तो ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर और राइटर सलीम खान के बेटे हैं, लेकिन इनको भी फिल्मों में आने से पहले इनके वालिद साहब ने थोड़ा बहुत रगड़ा जरूर दिया और इनको अपने कैरियर के स्टार्ट में कई एड्स में काम करना पड़ा और अच्छी तरह ग्रूमिंग करने के बाद ही वालिद साहब ने इनको फिल्मों में हीरो आने दिया। ऐसे बहुत सारे एड्स में आप सलमान खान को देख सकते हैं जब वो काफी दुबले पतले और मासूम से थे। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।